तो गाइस यहाँ पे एक चैप्टर हम लोगों ने लेके आए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, क्लास 11 का जो फिजिक्स वाला टॉपिक एक है वहाँ पे। तो उसमें कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टेबल दी हैं जहाँ से नीट में या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और या फिर ये क्वेश्चन में यूज़ करवा लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बाद में इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देखते रहेंगे और क्वेश्चन में बताऊँगा भी कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आया हुआ है और किस किस टॉपिक से आने की उम्मीद है नीट 2026 की बात करें तो, ठीक है। आप 25 का पेपर उठा के देख लो तो उसमें से बेसिकली आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर जो खींच के करोगे तो 25 क्वेश्चन है जिसने कर लिए, समझो कि बहुत बड़ी बात है। 25 क्वेश्चन इस बार करना वाकई में अपने आप में अच्छी बात थी, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब 25 क्वेश्चन करने का मतलब यहाँ पे राइट करना, सही करना है यहाँ पे 25 क्वेश्चन का। तो पेपर उस लेवल का आया था तो आप भी उस हिसाब से करो तैयारी अब, क्योंकि अब पेपर इजी नहीं आएगा और सही भी है, पेपर इजी भी नहीं आना चाहिए। रीज़न क्योंकि ईजी पेपर से अब एक नंबर एक रैंक पे 60 लोग आ रहे हैं, 68 लोग आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो पेपर ऐसा होना चाहिए जिसको करने में वाकई में लगे कि हाँ भाई ये नीट लेवल का पेपर है और ये मतलब ये पेपर सॉल्व करके जिसने सॉल्व कर लिया वहाँ पे, जिसकी रैंक बन गई तो वो डॉक्टर बनेगा। तो वो चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छी की एनटी वालों ने पेपर डिफिकल्ट बना के, कि आप पेपर लीक भी करवा लो तब भी कोई पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, सब चीज़ें होती रहेंगी। ये टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये मिनट का तो सभी को पता रहता है कि क्या एसआई यूनिट में यहाँ पे पूछा गया है 60 सेकंड होता है 1 आवर में, यहाँ पे 3600 सेकंड, इसको याद रख सकते हो आपकी 1 घंटे में 3600, एक दिन में यहाँ पे देख सकते हो। ये डेटा काफ़ी यूज़ करवाते हैं तो ये 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन के अंदर, ये डेटा याद कर सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है कि एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं, तो ये सेकंड याद कर सकते हो। इसको आप राउंड ऑफ करके अगर जो आप ऐसे भी कर लो 3 × 10⁻7 सेकंड, ठीक है, ये एक साल की बात यहाँ पे की है, तब भी आपका काम चल जाएगा क्योंकि इतना ही सब कैलकुलेशन वगैरह वहाँ पे आपकी मैनेज हो जाती है, थोड़ी बहुत वहाँ कैलकुलेशन चल जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे तो ये वाला देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री मतलब π/180 रेडियन। यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 डिग्री जो होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा, तो आप क्या करो 2 × π और यहाँ पे 1/80 कर दो, तो यहाँ से ये आपका 90 बचेगा और π/90 करके आप सॉल्व कर सकते हो। पाई की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे, या तो इसकी वैल्यू आप 3.14 रखो और या फिर इसकी वैल्यू आपको सीधे 22/7 रखनी होगी वहाँ पे, जैसा आपको सहूलियत लगे वहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना इससे कोई मतलब नहीं वहाँ पे, ठीक है। डिग्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिग्री वाला मैंने जो बता दिया आपको। अच्छा 1 लीटर, ये भी आपकी यूनिट, जैसे कि आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, या जहाँ पे प्रेशर वगैरह आता है ठीक है, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻, ये ऐसा यूनिट की बात है यहाँ पे हो रही है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अच्छा ये एक चीज़ एक जगह और इसको यूज़ करवाते हैं जहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है, जैसे कि आपका प्रेशर और वॉल्यूम वाला कर्व देते हैं इस टाइप से, जैसे मान लो उन्होंने कर्व दे दिया ऐसे इस टाइप से, यहाँ से ये गैस ABC करके गई तो यहाँ पे ये P है, यहाँ पे ये V है, तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब में देते रहते हैं। तो उसको थोड़ा देख लेना कि मीटर क्यूब जो होगा अगर जो दिया उन्होंने क्वेश्चन में है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो उन्होंने क्या दिया है सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो आपको मीटर क्यूब बनाना आना चाहिए सेंटीमीटर से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें गाइज इसको याद रख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कैरेट, तो 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। इसको आप मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे भाई आप देखो तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। या यूँ कहो कि 1000 मिलीग्राम ये 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा किसके, ग्राम के। और दिया कितना यहाँ पे है 200 मिलीग्राम, तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 मिलीग्राम हो जाएगा। क्लियर ये बात, यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद लो, ये STP स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक यहाँ पे प्रेशर, तो यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे ATM दिया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पास्कल में दी है और बाद में यही वाला पास्कल। तो गाइज मैं आपसे कहूँगा कि अगर जो आपसे 1 ATM पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि आपका ये मतलब 1 ATM, हाँ 1 ATM, तो ये किसके बराबर होगा आपका 10⁵ पास्कल। और पास्कल जो है ये आपकी SI यूनिट है, क्या है, SI यूनिट है। ये याद रखना कि पास्कल जो होती है हमारी ये SI यूनिट है। इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का फोर्स है। फोर्स क्या प्रेशर है, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब वही परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ कई लोग यहाँ पे मिस कर जाते हैं, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। अच्छा इसके बाद में जो चीज़ें यहाँ पे कुछ यहाँ पे दी हैं तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे दिए हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे, तो आपको देखना है,
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, इसको सीखने के बाद में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लाइक जैसे कि आप उन्होंने कुछ नंबर्स दे दिए हैं, लाइक उसमें उन्होंने मल्टीप्लाई करवा दिया या डिवाइड करवा दिया, ठीक है, या उन्होंने ऐड करवा दिया, सब्सट्रैक्ट करवा दिया, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, नीट में कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो वो भी आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम में रिजॉल्व कर दूंगा। और देखो लास्ट टाइम भी क्या गाइज होता है कि लास्ट टाइम भी चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना ही करना है, अभी से याद करोगे यार, 2-3 पॉइंट बताऊंगा तो ये आपके एग्जाम तक याद रह जाएंगे, ठीक है। तो अभी से इनको बना लो कि अभी से इनको याद करना है, चीज़ें ऐसे आपको करनी है। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि द इंपॉर्टेंट रिमार्क्स मार्क आउट से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया द लेंथ इतनी दी है 2.308 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इस चीज़ को देखो जरा, यहाँ पे इसमें इन्होंने 0 बीच में आ गया तो उसको काउंट कर लिया है, ठीक है। बट इन डिफरेंट यूनिट द सेम वैल्यू कैन बी रिटन एज, यहाँ पे 0.02308 मीटर और 23.08 मिलीमीटर या 230 और 0 यहाँ पे ऐसे मतलब इन्होंने बोला कि यूनिट चेंज करके, ठीक है, यूनिट चेंज करके आप इसको डिफरेंट टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पढ़ो, ऑल दीज नंबर हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस है यहाँ पे कि जितने भी नंबर यहाँ पे हैं, चाहे यूनिट कुछ भी हो, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आ जाओ। जैसे ये डेटा यहाँ पे दिया है आपका 2.308 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा कि 0.0238 मीटर लिख दिया, यहाँ पे लिखा 23.08 मिलीमीटर और यहाँ पे लिखा 230 और 80 माइक्रोमीटर, ठीक है, मतलब 23,080 माइक्रोमीटर। सब में गाइज यहाँ पे जो होगा, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखा सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 2308 नेमली 4। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे यहाँ पे आते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कि दिस शोज दैट द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नो कॉन्सिक्वेंस इन द डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलो, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई भी नंबर लिख दो यहाँ पे, लाइक 1 2 3 4, तो इसमें ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब ये 4 यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, देखो ये सब चीज़ें पॉइंट आपको याद रहता है। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, इनका कहने का मतलब है कि जितने भी जीरो होंगे नॉन जीरो के बीच में, वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर हों। लाइक देखो यहाँ पे आ जाओ 4008, ठीक है। अब 2 नॉन जीरो के बीच में, मतलब 2 नॉन जीरो का मतलब यहाँ ये 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इसके बीच में जो जीरो ये पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। अब इन्होंने बोला है कि नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, ठीक है, इफ एट ऑल, ठीक है। इनका कहने का मतलब है अगर जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे रखा है या फिर यहाँ पे रख दिया है या फिर यहाँ पे रख दिया है, तो कोई मैटर नहीं है, बस ये आपको देखना है कि इनके इंड्स पे 2 नॉन जीरो होने चाहिए। मतलब कहने का, फिर से एक बार समझो इस चीज़ को, अच्छा पॉइंट है यहाँ पे ये। इनका कहने का मतलब यहाँ पे कि ये अगर जो 4.008 लिखा है या लिखा है 4008 या लिखा है 40.08, ये इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 4 ही आएंगे गाइस। कितने आएंगे, 4 आएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो आगे देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। इफ द नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, ठीक है, डेसिमल में आ गया। द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट है, इसको देखो जरा पहले। इफ द नंबर इज लेस देन, पहली बात तो आपको एक नंबर देखना जो कि लेस देन 1 हो, जैसे कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो 0.09, ये भी लेस देन 1 है, या इसको आप कंसीडर कर सकते हो 0.9 यहाँ पे, तो ये भी आपका लेस देन 1 ही है ना। बोला क्या उन्होंने है, द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, मतलब यहाँ के जीरो, समझ रहे हो, ये वाले जीरो राइट साइड ऑफ द डेसिमल, देखो ये डेसिमल लगा है, तो इसका जो राइट साइड होगा ये वाला हो गया, इसका जो लेफ्ट साइड होगा ये इधर वाला होगा। डेसिमल को देखना बस खाली आपको, ये पूरी डिजिट इन्होंने बोली कि पूरी डिजिट 1 से कम है तो लिखा है कि द जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहां पे आ जाओ,
इन 0.002308 द अंडरलाइन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सीन आपको याद करना अच्छे तरीके से, ठीक है, कि जीरो अगर जो हमारे डेसिमल के राइट साइड में है, डेसिमल के राइट साइड में अगर जो हमारे जीरो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ लिखा है बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, ये वाला देखो, ये फर्स्ट नॉन जीरो है, 2 यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नॉन जीरो, इसके लेफ्ट में, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है, इसके लेफ्ट में ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट है, आप उठा के पेपर देखो तो आपको कम से कम 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्लियर है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इसका एक लॉजिक भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर जो गाइज आप मेरे कहने से नीट 2026 का जब पेपर हो, ये पॉइंट याद रख ले जाएं, सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ये 100% आपका अगर सिग्निफिकेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट जरूर रखेंगे ऑप्शन में। एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये पॉइंट अगर जो अभी से आप रटना स्टार्ट करो, भूलोगे यार, बहुत से लोग इस पॉइंट को भूल जाते हैं, वहाँ पे याद नहीं रहता है। जैसे अभी मान लो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, देखना 0.00, ध्यान से देखना 9, और यहाँ पे हमने 0 कर दिया, आप बताओ इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, हो गया दिक्कत है ना। इसीलिए कह रहा हूँ डेसिमल के राइट साइड वाले और जो ये पहली डिजिट है, ठीक है, इसके लेफ्ट में जो 0 पड़ेगा वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किया जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट होंगे इधर के होंगे सारे, क्लियर है, ये चीज़ है। अभी ये वाला पॉइंट, हालांकि ये जो 0 हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहिए था, हालांकि ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी इसका कोई मतलब यहाँ पे था नहीं, ठीक है। बस इतना समझो कि ये 0.03 यहाँ पे समझो बस खाली, ये 0.09 समझो बस खाली यहाँ पे, कि आपका जो भी मतलब 0 जो होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्लियर है, ये चीज़ है, समझ में आ गया। आगे यहाँ पे आ जाओ, 10 यहाँ पे आओ, 123 मीटर, या यहाँ पे आ जाओ 123 और 00 सेंटीमीटर, या 123,000 मिलीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द ट्रेलिंग 0 बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट, हाउएवर यू कैन आल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अभी मैं जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करूंगा तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आ जाओ गाइस, पढ़ो इस चीज को, द ट्रेलिंग 0 इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज है, बहुत सटीक चीजें बोलती है। बोला था ट्रेलिंग 0 इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था 0.090 वाला, अब वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे 0.090, अब आप बता सकते हो कि इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे, पहले नहीं बता पाते, अब बता दोगे, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन ये वाला करो और दूसरा क्वेश्चन ये वाला करो, क्लियर है, ये वाला, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। आप बताओ मेरे को दोनों क्वेश्चन में कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। 2 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए, मैं थोड़ा थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। द ट्रेलिंग 0 इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग 0, ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, लीडिंग नहीं, ट्रेलिंग का मतलब जो पूंछ में लगे हों, मतलब एक नॉन जीरो, इसके जो बाद वाले राइट साइड में जो जितने जीरो होंगे उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ट्रेलिंग 0 आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, द नंबर 3.50 और यहाँ पे लिखा है 0.0 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच। इनका कहने का मतलब ये है कि डेसिमल पॉइंट अगर लग गया, उसके राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया, ये 2 क्वेश्चन करके दिखाना मुझे, अगर पॉइंट समझ में आ गया तो मैं तो इतने ही पॉइंट पे गाइस आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। यूनिट का कोई फर्क नहीं है, पहली बात तो कई लोग तो इसी में धोखा खा जाते हैं कि यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता है। ये थ्योरी में आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे, भैया यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मीटर लिखा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है 1 मीटर, या इसी को लिख लिया 100 सेंटीमीटर, ये बराबर है चीज़। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा वो 1 ही रहेगा, 3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर ऐसे स्पेशल वीडियो के साथ में, बने रहिए। बहुत बारीकी से मैं एनसीईआरटी को डिकोड करने वाला हूँ और आपके एग्जाम तक ये पूरी एनसीईआरटी में डिकोड कर दूंगा, सारा कुछ मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। आप बस चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है, चलिए बाय।